नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में और मैं हूं आपके साथ आयुष। और आज प्राइम टाइम में बात करेंगे हो गया ब्रेकअप की। जी हां, अगर आज के पूरे राजनीतिक परिदृश्य की बात की जाए, पहले ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के 6 मंत्रियों का इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपना, उसके बाद प्रधानमंत्री का 8 बजे दिया गया वो बयान जिसमें उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। बहुत सारी इस तरीके की बातें रखी, बहुत से ऐसे मुद्दे रखे प्रधानमंत्री ने और अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आए। लेकिन सवाल अभी भी जस का तस ये बना हुआ है कि आखिर इन सब बातों से आम जनता को क्या हासिल हुआ, इससे आम जनता को जो मिलना चाहिए था क्या वो मिला, क्या इससे आम जनता की मुश्किलें दूर हो पाएंगी, क्या जो पिछले राजनीतिक परिदृश्य थे जिस तरीके से बंद और उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो विरोध थे उसका क्या कुछ असर सरकार के ऊपर होगा, क्या उसका फल जनता को मिलेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पे आज हम अपने प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। मैं परिचय आपका उनसे करवा देता हूं। आलोक सिंह यूथ कांग्रेस के आप नेता हैं, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इसके अलावा नवाब सिंह नागर, आप बीजेपी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा एक और हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ेंगे, टी.आर. शर्मा, उनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। बहरहाल कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं और इससे पहले कि ये महाबहस को मैं यहाँ पे शुरुआत दूं, उससे पहले आपको सुनवाता हूं आखिर प्रधानमंत्री ने रात 8 बजे जब जनता को संबोधित किया तो किन किन मुद्दों को रखा है, जरा आप भी सुन लीजिए। खुदरा व्यापार का विकास होने से अच्छी किस्म के रोजगार के लाखों नए मौके पैदा होंगे। हम ये जानते हैं कि कुछ राजनीतिक दल हमारे इस कदम से सहमत नहीं हैं, इसीलिए राज्य सरकारों को ये छूट दी गई है कि वो इस बात का फैसला खुद करें कि उनके राज्य में खुदरा व्यापार के लिए विदेशी निवेश आ सकता है या नहीं। लेकिन किसी भी राज्य को ये हक नहीं है कि वो अन्य राज्यों को अपने किसानों, नौजवानों और उपभोक्ताओं के लिए बेहतर जिंदगी ढूंढने से रोक। तो सुना आपने यहाँ पर प्रधानमंत्री ने तमाम यहाँ पर बातें रखी हैं। बहुत सी इस तरीके की बातें हैं जो उन्होंने अपने इस भाषण के दौरान कही हैं, लेकिन जो स्पष्ट या ये कहें मोटे तौर पे जो बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं वो यही है कि ये जो महंगाई है या ये जो कड़े फैसले लेने हैं ये सरकार की मजबूरी थी। जो राजकोषीय घाटा था उसको कम करने के लिए बोझ जनता पे डाला गया है, लेकिन पूरा बोझ जनता पे नहीं डाला गया। अभी भी सरकार सब्सिडी दे रही है। तो कुछ इस तरीके की बातों को प्रधानमंत्री ने रखा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जनता कितनी कन्विंस होती है प्रधानमंत्री के इस पूरे संबोधन से, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल चर्चा को आगे शुरुआत करता हूं। मैं सबसे पहले आलोक सिंह आपके पास से आना चाहता हूं, आप कांग्रेस के नेता हैं, आपसे ही मैं जानना चाहता हूं ये जो सरकार की इस वक्त की जो नीति चल रही है किस तरीके से इसको आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये वक्त की मांग है, समय का जो इस टाइम दौर चल रहा है उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएं जो आपको मौजूदा तौर पे तो ये ज़रूर लगेंगे कि ये आम जनता के लिए ये एक उनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है, लेकिन निसंदेह आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में इनके जो निर्णय आज लिए गए हैं यही भारत की देश और भारत की जनता इनकी तारीफ करेगी। मुझे ऐसा पूरा विश्वास। आपको पूरा विश्वास है। लेकिन नवाब सिंह नागर, आपके पास मैं आना चाहता हूं, आप बीजेपी से हैं, आप जरा बताइए जिस तरीके से आलोक सिंह जी कह रहे हैं क्या सहमत हैं आप इनकी बातों से? नहीं, ये बात उचित नहीं है। जो ये कांग्रेस ने निर्णय लिया है FDI को लागू करने का, डीजल के रेट बढ़ाने का, LPG के सिलेंडर घटाने का, ये ठीक है कि इनकी दृष्टि से ये उचित है और ये कह रहे हैं कि भाई ये इससे ज़रूरी था। लेकिन वास्तविकता ये है कि FDI में जो ये लागू किया है इसका मुख्य कारण तो ये है कि जो देश की संपदा से पैसा कांग्रेसियों ने लूटा और उसको विदेशों में जमा किया, उसको अब FDI के माध्यम से देश में लगाना चाहते हैं। ये तो इनका मुख्य कारण है जी। जो अपने बेईमानी के पैसे को इसमें दिखाना, यहाँ इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसको नंबर 1 का करना चाहते हैं, ये इनका मुख्य कारण है जी। आलोक जी, आपकी पार्टी तो कहती है कि जो है आम जनता के साथ उसका हाथ है, लेकिन जिस वो आम जनता की बात कर रही है, क्या 5 रुपए डीजल का जो दाम बढ़ाया है या पेट्रोलियम पदार्थों की जो पुराने पिछले रिकॉर्ड चेक करिए जिस तरीके से उसके दाम बढ़े हैं, क्या ये महंगाई आम जनता के हित में है? ये किस तरीके का हित है? मैं जरा समझना चाहूंगा कि आप समझाइए किस हित की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बात करते हैं। देखिए, ये जो UPA की सरकार है ये कोई नर्सरी स्कूल के बच्चों की सरकार है नहीं। आप ये मानिए कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, एक सोच होती है किस प्रकार से देश को चलाया जाए।
और पिछले 7 वर्षों से आप देखेंगे कि देश को चलाया जा रहा है। पीछे कई संकट आए आलोक जी, लेकिन देश को चलाया ही जा रहा है ना, देश को खुश रख करके नहीं चलाया जा रहा है, देश को सिर्फ चलाने के बारे में आप सोच रहे हैं। आम जनता की कहाँ बात रह गई? आम जनता तो पिस रही है ना। जब हम चलाने की बात करते हैं तो जैसे हम कार को चलाते हैं जी, आप अगर आप ये चाहें कि किसी कार को उड़ा के ले जाएं तो वो भी निर्णय गलत है जी। देश को स्थायित्व प्रदान करना और किस प्रकार से देश को धीरे धीरे एक ग्रोथ चार्ट और रूट मैप पे लेके जाना है, वो कांग्रेस का काम है। और आप यकीन मानिए ये काम हम बखूबी कर रहे हैं जी। वो तो दिख रहा है आलोक जी कितना बखूबी काम चल रहा है और जनता कितनी खुश है। बहरहाल टीआर शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। टीआर शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं मैं प्राइम टाइम में। आपसे मेरा स्पष्ट सा सवाल है, आज का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, ये जो परिदृश्य आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? और खासतौर से जो प्रधानमंत्री आज बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं जनता के हित की वजह से इस तरीके के कड़े फैसले ले गए, इन तमाम पहलुओं से अगर मैं आपका एक निष्कर्ष चाहूं तो आप किस तरीके से इस तमाम सिनेरियो को इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए जनाब, ऐसा है, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का ताल्लुक है, वो क्या कह रहे हैं कि भाई इसका हित होगा फलान। मैं जहाँ तक समझा हूँ जी, इस सारी सिचुएशन को प्रधानमंत्री को अच्छी तरह से पता है सरकार गई जी, कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से पता है सरकार गई, हर पार्टी को पता है सरकार गई। और अब इस वक्त आज की तारीख में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, चलते चलते जितना लूटा जाए लूट लो, जितना लूट लिया जाए जी, जितना लूटा जाए लूट लो। टीआर शर्मा जी, आलोक सिंह यूथ कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, आप बात सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता को जितना लूट लिया जाए चलते चलते उतना, इस